ஆயுர்வேதம் ஒரு பொக்கிஷம் நம் ஆயுள் நீட்டக்கும் அற்புதம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். मेजर जनरल मोहन नायर साहब, कमांडर 104 ब्रिगेड, ब्रिगेडियर इसके प्रधान, मेरे साथ आए हुए कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर श्री विजय बिदुड़ी, कुपवाड़ा के डीसी आईसी सुल्तान, एसएसपी गुलाम जिलानी साहब, सेना के यहाँ उपस्थित सभी ऑफिसर और बहादुर जवानों, आज को मैं उरी सेक्टर में गया था, 9 को घर से निकला था यहीं आने के लिए, लेकिन मुझे बताया गया कि आज जाना उचित नहीं है। इसके कारण देर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं आपकी बहादुरी, आपके शौर्य और आपके पराक्रम को नमन करता हूं। आपके पराक्रम के कारण इस पूरे सेक्टर में एक भी कैजुअलिटी नहीं हो सकी। केवल 3 लोगों को माइनर इंजरी आई। पूरे घटनाक्रम को देखें तो 22 अप्रैल को पहलगांव में निर्दोष, निरपराध, बेगुनाह लोगों को जिस प्रकार से निशाना बनाया गया, पूरा देश चाहता था कि अब इसका अंत होना चाहिए, और देश की सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आतंकवाद और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ भारत निश्चित रूप से निर्णायक कदम उठाएगा। आप में से अनेक लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान को भी बता दिया गया था कि हमारे निशाने पर केवल टेरर कैंप्स और टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान का कोई सिविलियन या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। 6 और 7 की रात को सबसे बहादुरी का काम हमारे इसी 15 और 16 कोर के लोगों ने किया। भारत की इस तीनों सेनाओं ने मिलकर आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकाने, उसमें कुछ तो ऐसे थे जो समझे जाते थे कि वहां कोई पहुंच नहीं सकता है, तो जिस सटीकता के साथ, समन्वय के साथ और संवेदनशीलता के साथ, संवेदनशीलता में जानबूझ करके जोर देके कह रहा हूं कि भारत की सेना ने, भारत के सैनिकों ने संवेदनशीलता को बराबर बनाए रखा, नहीं तो ज्यादा क्षति हो सकती है। कोई सिविलियन या कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भारत के निशाने पर नहीं था। आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंपों को जब निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान ने समझ लिया कि आतंकवाद के खिलाफ नहीं, ये हमारे खिलाफ युद्ध है, और उसने फिर वो दुस्साहस किया जिसका 7 की रात को, 8 की रात को, 9 की रात को जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ मिलकर के जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को। और तब वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने कि इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए। 10 को आप सब जानते हैं, 3:35 के आसपास, 2 घंटा पहले ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के डीजीएमओ से, वो किसी बैठक में थे, 3:35 पर बात हुई। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं है, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूं कि जो जवाब दिया गया है शायद उसे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। ये केवल भारत की मीडिया नहीं कर रही है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स जो युद्ध पर
विशेष महत्व रखते हैं पूरी दुनिया में। उनके आकलन भी तस्वीरों सहित आ गए, इसलिए उसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ। आपके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं फिर से आप सबकी बहादुरी को, आप सबके शौर्य और पराक्रम को और भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा को सलाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी ऐसा संकट आएगा, देश आश्वस्त है कि हमारा देश आप जैसे बहादुरों के सुरक्षित हाथों में है। इतनी ही बात करके आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।